रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो कि ना वाल्मीकि रामायण में है, ना तुलसीदास जी द्वारा कृत रामायण में है। एक दक्षिण में जो एक बहुत सुंदर रचयिता है, उन्होंने जो अपनी रामायण में लिखा है वो एक सुंदर सा प्रसंग, सच्चा प्रसंग है, वो बताना चाहूँगी मैं आपको। रामेश्वरम जी के ऊपर है, जो हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम जी। राम जी जब लंका विजय के लिए उन्हें जोशियों ने बताया कि रामेश्वरम नामक शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो राम जी ने अपने सभी सेनानियों से सबसे डिस्कशन किया, विचार विमर्श करा कि इसके लिए आचार्य चाहिए होंगे, जो कि एक ऐसे ब्राह्मण जो कि वैष्णव भी हो, शैव भी हो, मतलब जो शिव जी और विष्णु भगवान दोनों को मानते हों, उनके द्वारा ही शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। तो सभी आपस में सोचने लगे, क्योंकि राम सेतु से पार करके वो जा चुके थे। अब उन्होंने कहा क्या जाए, वन में थे, कोई ऐसा तो था नहीं, उन पर सामान वगैरह तो था नहीं। जामवंत जी ने कहा, थोड़ा दिमाग लगाया तो जामवंत जी ने कहा कि पुलस्त्य ऋषि के एक जो नातिन है, उनका नाम रावण है, वो वैष्णव भी है और शिव भक्त भी हैं, मैं उनसे जाके बात करता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि उन्हीं रावण पे विजय पाने के लिए तो ये यज्ञ किया जा रहा था, रामेश्वरम जी की शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी। देखिए आप प्रकृति का नज़ारा देखिए। उन्हीं जामवंत जी ने राम जी से अनुमति ली और रावण के पास बात करने जाने लगे। वो लंकापुरी गए, वहाँ पहुँचे तो रावण जी ने उनको उठ के प्रणाम करा। रावण जी ने कहा कि क्योंकि जामवंत जी जो थे, पुलस्त्य ऋषि जो उनके नाना हुआ करते हैं, उनके मित्र थे, तो रावण ने कहा हाँ जामवंत जी, कैसे आना हुआ, आपको प्रणाम किया। तो जामवंत जी ने कहा ऐसे ऐसे मतलब पूरी बात बता दी कि वन में अयोध्या से श्री राम आए हुए हैं, उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करनी है जो कि आपके द्वारा की जाएगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? रावण ने 2 मिनट सुना, उन्होंने कहा हाँ, मैं उसके आचार्य बनने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगा। उनसे पूछ लिया कि रावण ने पूछ लिया जामवंत जी से कि कहाँ पर शिवलिंग है। कहा कि तुम जाओ, मैं नियत समय पे 2 दिन बाद पहुँच जाऊँगा। जामवंत जी ने ये बात जाके राम जी को बता दी। अब जाते जाते जामवंत जी ने पूछा था कि बताइए इसके लिए कि यज्ञ के लिए क्या सामान जुटाया जाए। रावण ने कहा कि ये शास्त्रों का नियम है कि जब वन में कोई भी याचक हो, कोई भी यजमान हो, तो उसके यज्ञ की सारी व्यवस्था आचार्य को ही करनी पड़ती। रावण उस समय आचार्य थे, तो उन्होंने कह दिया सारी व्यवस्था मैं ही करूँगा। अब रावण ने सारी यज्ञ का सारा सामान इकट्ठा करवा लिया। उन्होंने सोचा कि बिना पत्नी के तो यज्ञ हो नहीं सकता, तो उन्होंने सीता माता से जाके कहा कि सीता, श्री राम अयोध्या से शिवलिंग की स्थापना के लिए रामेश्वरम में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। सीता ने उन्हें प्रणाम करा। क्योंकि सीता के मन में उस समय रावण आचार्य रूप में थे। आप देखिए, रावण ने उसी समय अखंड सौभाग्यवती भव ऐसे करके सीता माता को आशीर्वाद दिया। रावण पुष्पक विमान में बैठा के सीता माता को वहाँ पे चले गए जहाँ रामेश्वरम जी की स्थापना होनी थी। वहाँ पे पहुँचे, राम जी ने पूछा कि क्या सामान चाहिए, कैसे गए। रावण ने कहा कि मैं सारा सामान लेके आया हूँ। राम ने कहा कि मेरे पास पत्नी तो है नहीं बैठने के लिए, अब क्या किया जाए, मैं अकेले यज्ञ कैसे करूं। तो रावण ने कहा 3 समय ही बिना पत्नी के यज्ञ हो सकता है। देखिए, एक तो कि विधुर हो आदमी, मतलब उसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, दूसरा वो अविवाहित हो, तीसरा अगर उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई हो, यानी बिना पत्नी के यज्ञ कभी नहीं लगता। ऐसा कह के रावण मुस्कुराने लगा। रावण ने कहा राम, तुम्हारी पत्नी उधर पुष्पक विमान में बैठी है, अपने साथियों को भेज के उन्हें बुलवा लीजिए। सीता माता आई, बैठ के यज्ञ संपूर्ण हुआ।
रावण ने पूरे यज्ञ की संपूर्णता पे आशीर्वाद दिया। लंका विजयी भव। ये देखिए, शत्रु भी है ऐसा, वैसे तो रावण शत्रु था, लेकिन उसने जब आशीर्वाद देते समय अपने आशीर्वाद में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने कहा विजयी भव। ऐसा होता है शत्रु भी। मतलब राम ने पूछा, ठीक है, मैं आपने मेरा यज्ञ संपूर्ण करा, मैं आपको क्या दक्षिणा में दूं? तो आपको पता है रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब मेरे प्राण पखेरु हुए शरीर से निकले तो मेरा यजमान, मतलब वो राम को कह रहे हैं, मेरा यजमान मेरे आंखों के सामने हो। देखिए वही हुआ, जो राम ने शरीर त्यागा तो श्री राम उनके सामने थे। ये होती है प्रभु भक्ति। हे भगवान, आपकी कैसी लीला।